शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों तथा देवतुल भाइयों को कोटि कोटि अभिनंदन और मेरा सादर प्रणाम। चलिए हम लोग कमर सीधी करें, आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में, उगते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का स्वस्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे गृहस्थ एक तपोवन है, भाग 2। गृहस्थ एक प्रत्यक्ष स्वर्ग है। हम सभी क्या करते हैं, स्वर्ग, हम कभी स्वर्ग में जाकर तो नहीं देखे हैं कि स्वर्ग कैसा होता है, वहाँ का रहन सहन कैसा होता है। लेकिन अगर हम यहाँ अपने घर में चाहें कि स्वर्ग का दर्शन हम कर सकते हैं, अपने घर में कैसे करेंगे स्वर्ग का दर्शन? सत्वृत्तियों को की फसल बोकर, अब अच्छे विचारों की फसल बोकर उस सुख का दर्शन हम अनुभव कर सकते हैं। अगर हम अच्छे विचार करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे सत्कर्म करेंगे, सत्वृत्तियां अपने में अपनाएंगे तो क्या होगा कि वो फसल हम घर में ही बो सकते हैं और स्वर्ग का दर्शन हम अपने घर में ही कर सकते हैं। जिसका निर्माण किनके हाथ में है? सब मनुष्य के अपने हाथ में होता है। जिसका निर्माण, स्वर्ग का निर्माण अगर हमको अपने परिवार में, अपने घर में करना है तो वो हर मनुष्य के हाथ में होता है, हर महिला के हाथ में होता है। परिवार एक ऐसी लीला भूमि है जिसमें पारिवारिक प्रेम, सहानुभूति, संवेदना, मधुरता का मनुष्य में विकास होता है। यह एक ऐसी साधना भूमि है जिसमें मनुष्य को निज कर्तव्यों तथा अधिकारों, उत्तरदायित्वों का आनंद का ज्ञान होता है। प्रत्येक सद्गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि माता, बहन, पत्नी, पुत्री, चाहे जिस भी रूप में नारी रहे, उसे क्या करना है? उसे शिक्षित, स्वावलंबी, प्रसन्न एवं प्रतिभावान बनाने में कुछ भी कमी नहीं रखें। अगर हमारे घर में महिला है तो वो अगर कुछ बनना चाहती है, कुछ करके दिखाना चाहती है, तो उसमें पुरुष को भी चाहिए कि अगर मेरे घर में बहन है, बेटी है, कोई भी स्त्री अगर है, अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो हम लोगों को और उसको क्या करना है? सपोर्ट करना है, उसका साथ देना है कि चलो तुम आगे बढ़ना चाहती है, तुम पढ़ना चाहती है या कुछ भी पढ़ना चाहती है तो हमको क्या करना है? उनका सहयोग करना है। अगर माँ ही आगे बढ़ना चाह रही है तो बेटा को चाहिए, पुत्र को चाहिए कि उनको हम आगे बढ़ाएं। अगर वो कुछ करके दिखाना चाहती है, समाज के लिए कुछ करना चाहती है, देश के लिए कुछ करना चाहती है तो हम उसका क्या करें? साथ दें। गृहस्थ जीवन का पालन करना एक प्रकार का योग है, साधना है, तप है, जप है तथा यह एक तप एवं साधना भी है। व्यक्ति इसका समुचित प्रयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। गृहस्थाश्रम से ही समाज तथा देश को सुनागरिक, संत, ज्ञानी, भक्त, महात्मा, महापुरुष, विद्वान आदि मिलते हैं। अगर घर नहीं रहता, घर गृहस्थ नहीं रहता तो क्या होता? परिवार नहीं रहता तो इतना सारे जो ऋषि महात्मा है, संत है, वो कहाँ से आते? वो परिवार से ही आते हैं, वो गृहस्थ आश्रम से ही आते हैं। जिससे समाज का संगठन, मानवीय मूल्यों की स्थापना, समाज निष्ठा, भौतिक विकास के साथ साथ व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास भी होता है। गृहस्थाश्रम विषय भोग की सामग्री नहीं है। यह क्या है? यह दो आत्माओं का मिलन, प्रेम, आत्म सुख तथा पुण्य का पवित्र प्रसाद है। वात्सल्य और त्याग की लीला भूमि है। निवास प्राप्ति के लिए शांति कुटीर है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? अगर हमको गृहस्थ को तपोवन बनाना है तो जैसा नियम है कि गृहस्थ में रहना चाहिए, उस तरह का नियम का हमको पालन करना है। इससे क्या होगा कि गृहस्थ क्या हो जाएगा? हमारा तपोवन बन जाएगा। एक कहानी है, महाभारत में सुधन्मा और अर्जुन के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ा और दोनों बहुत ही महाबली थे और युद्ध में क्या थे? प्रांगत थे, बहुत ही प्रवीण प्रांगत थे। दोनों बहुत ही शक्तिशाली थे, वीर योद्धा थे। दोनों में जब घमासान युद्ध हुआ और युद्ध का निर्णय नहीं हो पा रहा था, अंतिम बाजी जब शेष बचा था और इस बात पे फैसला होना था कि ये अब जो युद्ध होगा मात्र 3 बाणों से ही इसका या तो निराकरण होगा या तो समाप्त होगा। जो भी फैसला होना है बस ये 3 बाण से ही होना है, या फिर दोनों पक्ष अपना पराजय स्वीकार कर लेंगे। कृष्ण भगवान सोचने लगे कि अब अर्जुन की सहायता करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सुधन्मा जो है वो बहुत ही वीर है और वो एक गृहस्थ है, इसलिए उनका तप भी कम नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है? अर्जुन का मदद करना है। उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और संकल्प लिया कि मेरा गोवर्धन पर्वत उठाने और वज्र की रक्षा करने का जो पुण्य है वो मेरे पास है, वो हम अर्जुन के बाण के साथ इसको जोड़ देते हैं। इससे क्या हुआ? अर्जुन का आग्नेय अस्त्र जो था वो बहुत ही प्रचंड हो गया। कृष्ण भगवान अपना पुण्य जो दिए उसमें तो वो और भी प्रचंड हो गया। उसके बाद सुधन्मा ने क्या किया?
उन्होंने भी अपने हाथ में जल लिया और संकल्प लिया कि मेरा अगर एक पत्नी व्रत का पुण्य अगर है मेरे पास तो इस अस्त्र के साथ वो पुण्य मेरा जुड़ जाए। क्या हुआ, दोनों वीरों के अस्त्र आकाश मार्ग में से चले और दोनों ने दोनों का अस्त्र बीच में ही काट दिए। साधना का अस्त्र क्या हुआ, सुधर्मा का अस्त्र ही अर्जुन का अस्त्र को तोड़ दिया और उसको काट दिया, वो जमीन पे गिर गया और उसका जो आगे वाला भाग था वो अर्जुन की तरफ बढ़ा, लेकिन क्या हुआ, वो निशाना चूक गया। इससे क्या हुआ, अर्जुन का रक्षा हुआ। उसके बाद जब दूसरा बाण का बारी आया तो अर्जुन ने दूसरा बाण जैसे ही उठाया तो कृष्ण भगवान सोचे कि ये सुधर्मा जो है ये कम नहीं है, इसलिए इस बार भी हमको इनका मदद करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, हाथ में फिर जल लिया और उसने कहा कि अगर हम गज को ग्राह से जो बचाए थे वो जो पुण्य था मेरे पास, वो पुण्य इस बाण में, अर्जुन के बाण में लगे, जिससे कि इसका बाण का जो तेज है, शक्ति है, वो और भी बढ़ जाए। और दूसरी तरफ सुधर्मा ने क्या किया, उन्होंने कहा अगर मैंने नीति पूर्वक धन का उपार्जन किया है, अपने चरित्र को साफ सुथरा रखा है, तो मेरा यह पुण्य मेरे धनुष में लगे, मेरे तीर में लगे, जिससे क्या हुआ, फिर दोनों का तीर आकाश में टकराया और दोनों का तीर वहीं पर कट गया, दोनों बराबर हो गया। अब तीसरा बाण का जब बारी आया तो कृष्ण भगवान फिर सोचने लगे कि इस बार तो लास्ट है, अब इसी में निर्णय लेना है, तो अब क्या करना है, अब एक बार फिर हमको अर्जुन का मदद करना होगा। उसने क्या किया, अपना बार बार अवतार लेकर धरती का जो भार उतारने का पुण्य उनको मिला था, उनको प्राप्त था, वो पुण्य उन्होंने अर्जुन के बाण में लगाया। और सुधर्मा ने क्या किया, उन्होंने कहा अगर हम धन को परमार्थ में लगा है और मेरा यह पुण्य अगर मेरे पास है तो ये पुण्य भी मेरे बाण में लगे। और क्या हुआ, फिर दोनों ने अपना अपना पुण्य बाण में दिया और उसके बाद जब दोनों का बाण आकाश मार्ग में जब चलने लगा तो क्या हुआ, सुधर्मा का ही विजय हुआ, उसका तीर ही आगे हुआ, लेकिन अर्जुन बच गया। ये क्या था, ये सदगृहस्थ का कमाल था। ये सदगृहस्थ भी एक तपस्या है, एक साधना है, एक आराधना है, एक भक्ति है। और सुधर्मा क्या किया था, वही भक्ति किए थे। उन्होंने अपने गृहस्थाश्रम से ही उन्होंने उतना शक्ति अर्जित किया था जिससे कि दुर्योधन अर्जुन को हराना उसके लिए आसान हो गया। तो हम लोगों को भी गृहस्थाश्रम में रहकर भी हम पुण्य कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। ओम शांति, समाप्ति, प्रणाम।